थोड़ी बात करते हैं जो कल मैच होने वाला है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का। सुपर कोपा स्पानिया का फाइनल है, एल क्लासिको मैच बन गया है। पिछले साल भी ये दोनों टीमें ही फाइनल में पहुंची थी और ट्रैश किया था बार्सिलोना ने। मुझे इस साल भी कोई डिफरेंट नजर नहीं आता। बार्सिलोना ने ह्यूमिलिएट करना है रियल मैड्रिड को, शायद 3-0 4-0 या 5-0 हराएगी बार्सिलोना इस मैच में रियल मैड्रिड को। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप रिसेंट फॉर्म देखो, मोस्ट रिसेंट इन दोनों टीम्स के अगर आप मैच देखो, बार्सिलोना ने एथलेटिको बिल्बाओ के खिलाफ जीत हासिल की, रियल मैड्रिड ने एथलेटिको मैड्रिड को शिकस्त दी। अब बार्सिलोना का मैच देखो, 40 मिनट से कम अरसे में उन्होंने 4 गोल्स मार दिए। क्या क्रिएटिविटी दिखाई, क्या फाइनल थर्ड में फिनिशिंग थी, क्या मिडफील्ड परफॉर्म कर रही थी, इतनी ज्यादा फ्लूइड खेली। एथलेटिको बिल्बाओ को उन्होंने चांस ही नहीं दिया, सांस लेने नहीं दी। उन्होंने दूसरे हाफ में सिर्फ एक ही गोल किया, शायद थोड़ी उनाई सिमियोन की इज्जत बचाने दी, क्योंकि एथलेटिको बिल्बाओ का जो गोलकीपर है वो स्पेन की नेशनल टीम का भी गोलकीपर है, शायद उसको इसलिए बख्श दिया या फिर उन्हें अपनी एनर्जी भी कंजर्व करनी थी, वरना इट कुड इजीली हैव बीन 7 to 8 गोल्स। इतना जबरदस्त रफीनिया ने खेला और बड़ी शानदार टीम नजर आई। इसका आप कंट्रास्ट करो रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड के मैच में। रियल मैड्रिड ने किया क्या, वो बड़ा जबरदस्त किस्म फैंटास्टिक फ्री किक थी वाल्वर्डे की, जिसकी वजह से उनको एडवांटेज मिल गया। लेकिन उसके बाद एथलेटिको मैड्रिड ने डोमिनेट किया, एथलेटिको मैड्रिड ने चांसेस क्रिएट करे, बस क्या चीज जो उनकी मिसिंग थी, फिनिशिंग नहीं थी। ये एथलेटिको मैड्रिड की टीम क्रिएटिविटी दिखा रही है रियल मैड्रिड के खिलाफ। कितनी ज्यादा सिंबॉलिक डिफेंडिंग होगी, कितनी ज्यादा सिंबॉलिक मिडफील्डिंग होगी। ये एथलेटिको मैड्रिड जो है मैच को कंट्रोल कर रहा था, चांसेस को क्रिएट कर रहा था, सिर्फ फिनिश नहीं कर पा रहा था। बार्सिलोना के पास फिनिशिंग भी टॉप क्लास है, चांसेस तो एथलेटिको मैड्रिड से भी ज्यादा क्रिएट करेंगे, क्योंकि एथलेटिको इज नॉट नोन फॉर क्रिएटिंग चांसेस। अगर रियल एथलेटिको चांसेस क्रिएट करने देता अपने खिलाफ, तो बार्सा कितने चांसेस क्रिएट करेगी। बेस्ड ऑन रीसेंट फॉर्म, बार्सिलोना शुड थ्रैश रियल मैड्रिड टुमारो। आप देखो रफीनिया, जो लास्ट एल क्लासिको हुआ था उसमें रफीनिया मौजूद नहीं था, इस वजह से भी बेरली जीते थे रियल मैड्रिड 2-1 से। सही, उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी थी, लेकिन फिर भी बार्सिलोना ने 2-1 तक के रोका था उनको। ये नहीं कोई पिटाई हुई थी 5-0 या 4-0, ऐसी कोई पिटाई नहीं। और उनके पास रफीनिया नहीं था, लमीन यमाल भी अच्छी फॉर्म में नहीं था उस वक्त। अब रफीनिया आ गया, पीक फॉर्म में अब आया है रफीनिया, असिस्ट कर रहा है, गोल क्रिएट कर रहा है, गोल स्कोर कर रहा है। और भाई क्या शानदार फॉर्म उसकी हो गई। लमीन यमाल की ऑब्वियसली बड़ी अच्छी फॉर्म है, मिडफील्ड बड़ी शानदार है, इसकी बात करेंगे अभी हम। और दूसरा देखो, आप डिफेंडिंग देखो, ऑल्दो बार्सिलोना की डिफेंस इतनी अच्छी नहीं है ऑब्वियसली कंपेयर टू दियर मिडफील्ड एंड दियर अटैक, लेकिन डिफेंस में भी बेहतरी आई है। ऑफ साइड ट्रैप उनका बड़ा जबरदस्त है, अब तक एम्बापे तो उसको ब्रीच नहीं कर पाया है इतनी रेगुलरिटी के साथ। और अब आप देखो, जो पहले शेजनी की वजह से मसला उनको होता था, इतने ज्यादा गोलकीपर की मिस्टेक की वजह से भी वो कंसीड करते थे, अब वो भी नहीं हो रहा। जुआन गार्सिया, व्हाट ए फाइन, व्हाट अ गोलकीपर। ये उसका पहला बड़ा टेस्ट होगा, लेकिन आई थिंक ही विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, ही विल लिव अप टू द हाइप, ही विल लिव अप टू हिज पास्ट परफॉर्मेंसेस। वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और मेरे जहन में तो है कि हो सकता है कि बार्सिलोना जो है क्लीन शीट भी मेंटेन करे इस मैच में। जितना अच्छा वो जा रहे हैं, वो अपनी मिडफील्ड के जरिए पूरा का पूरा टेम्पो कंट्रोल करेंगे, ओपन स्पेसेस देंगे नहीं जहां रियल मैड्रिड अपना काउंटर अटैक कर सके। और फिर जो उनकी फाइनल थर्ड है, वो जो भी चांसेस क्रिएट होंगे उनको वो प्रॉपरली को कंप्लीट करेगी, उसको कैपिटलाइज करेगी। इसके अलावा उनकी प्रेसिंग होगी, जो भी बिल्डअप करने की कोशिश करेगी रियल मैड्रिड, बार्सा की जो अल्ट्रा प्रेसिंग है वो उसको नाकाम बनाने वाली है। तो हम बड़ा अच्छा मैच हम देखने वाले हैं। और बार्सा ने अगेन बहुत ही ज्यादा धुलाई करनी है रियल मैड्रिड की इस मैच में। उनको बिल्डअप नहीं करने देंगे, उनको गेम का टेम्पो कंट्रोल नहीं करने देंगे, मुस्तकिल प्रेसिंग की जाएगी। और रियल मैड्रिड इस मैच में एक बार फिर शिकस्त खाएंगे। अब ये रियल मैड्रिड की होप ये है कि एम्बापे आके कुछ कर ले। क्या एम्बापे फुली फिट है, क्या उसकी वो फॉर्म चल रही है? अगर वो हाफ फिट है तो मोस्ट लाइकली वो स्टार्ट नहीं करेगा और जो है एज अ सब्स्टिट्यूट आएगा। क्या इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? अब तक के तो उसने इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। गोंजालो गार्सिया जो कि इनके साथ अच्छा खेला है, मोस्ट लाइकली उसको हटाएंगे, या विनीशियस जूनियर को वो हटाएंगे, क्योंकि विनीशियस जूनियर की भी कोई अच्छी फॉर्म नहीं चल रही, एटीट्यूड था उसका हमेशा से खराब। जावी ने अब तक के तो ट्रस्ट किया विनी जूनियर पे, हो सकता है गोंजालो गार्सिया को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दे और एम्बापे को लिया है। मुझे नहीं लगता कि इस मैच में रियल मैड्रिड अपनी इज्जत बचा पाएगी। ऑब्वियसली हर एल क्लासिको डिफरेंट होता है, उसमें एक अलग ही किस्म की वाइब होती है, खिलाड़ी और ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन जो रियल की पिछली परफॉर्मेंस रही है, इतना वो वीकली खेले हैं, जो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच लगे हैं, और जो इतना प्रेशर में वो एथलेटिको मैड्रिड की टीम के खिलाफ थे, मुझे नहीं लगता वो बारसा को बिल्कुल भी कोई चैलेंज कर पाएंगे। तो आपको एक थ्रैशिंग नजर आएगी बारसा की तरफ से रियल मैड्रिड के खिलाफ। देखते हैं क्या होगा मैच में।